बोर्न बेबी। ठीक है, तो जाइगोट यहाँ पर आएगा, एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेगा और यहाँ पर आकर के यूट्रस की वॉल्स के साथ में अटैच हो जाएगा। अटैच होगा तो यहाँ से इसको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन के लिए जो मदर के टिश्यू होते हैं, मदर की ओम के टिश्यू होते हैं और फीटस के टिश्यू होते हैं, है ना, इन दोनों टिश्यू मिल करके एक कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा में मदर के टिश्यू भी होते हैं, मतलब मदर के कुछ टिश्यू होते हैं और फीटस के भी कुछ टिश्यू होते हैं, दोनों मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी के थ्रू सारा जो भी मतलब कि जो फीटस होता है कंज्यूम करता है वो मदर से ही लेगा। क्या लेगा वो? ऑक्सीजन, है ना, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें वो कहाँ से लेगा? मदर से लेगा। तो मदर और फीटस के बीच में जो फूड का ट्रांसफर होता है, मतलब वो किसकी हेल्प से होगा? प्लेसेंटा की हेल्प से होगा। जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा, है ना, वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी होगी वो उसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बॉडी से रिलीज होगी। तो प्लेसेंटा दोनों के बीच में क्या करता है? जिस एक मतलब कंबाइन स्ट्रक्चर है, राइट, एक माध्यम है जिसके थ्रू जो है वो सारा जो है वो फूड वगैरह सारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है? मदर के टिश्यू से और फीटस के टिश्यू से, दोनों से मिलकर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो जैसे ही सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाता है, फीटस पूरी तरीके से फुल्ली मेच्योर हो गया है, मतलब 9 मंथ तक कंप्लीट जो है वो डेवलपमेंट चलता है। कहाँ पर चलता है? यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में 9 मंथ तक पूरा उसका डेवलपमेंट चलेगा और उसके बाद जैसे ही बच्चा जो है वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तो वहां से अब फिर बेबी की डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी के लिए यहाँ पर आपको फीमेल के हार्मोन्स के नाम याद रखने होंगे। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या काम करता है? फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इधर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन। ओके, अब ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब क्या काम करेगा? ये यूट्रस को अच्छे से मतलब कि यूट्रस को जो यूट्रस की वॉल है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और यूट्रस की वॉल्स को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। इसीलिए इस ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन के नाम आपको ध्यान रखने हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? ये यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन चलता है और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, ये कब होगा? जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। यदि एग फर्टिलाइज होता है ना, एग फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होगा एग फर्टिलाइजेशन? कहाँ पर होगा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर? तो कहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट में भी एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं एम्पुला स्थमस रीजन। वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। कैसे होता है? ओवरी से हर महीने अल्टरनेट ओवरी से एक एक एग जो होता है वो रिलीज होता है और उसको कौन रिसीव करता है? फिम्बरी। फिम्बरी ले जाती फेलोपियन ट्यूब में।
यहाँ पर एग रहता है ना, और जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है और फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कहाँ पर होगा? फेलोपियन ट्यूब में। अब ये कुछ समय तक यहाँ पर रहेगा, थोड़े समय के लिए, और यहाँ से फिर कहाँ जाता है? यूट्रस में। यूट्रस की वॉल्स जो होती है, 2 वॉल होती है, इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है कौन? जाइगोट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। अब यहाँ तक 9 महीने तक जो है वो बेबी का ग्रोथ चलेगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा।